मोदी है तो मुमकिन है। ये कहावत लगातार दोहराई जाती है और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस कहावत को दोहराती है कि मोदी है तो मुमकिन है। और अब इसी को कहीं ना कहीं सही साबित किया जा रहा है। दरअसल आपको इस वक्त की हम बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है लद्दाख से। लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर, उसमें भारतीय सेना ने सैटेलाइट पर आधारित इंटरनेट सेवा की शुरुआत कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर और यह बेहद अहम इसको माना जा रहा है, खासतौर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम था कि सियाचिन में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को शुरू किया जाए और अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। और बात की जाए इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कोर जो है उसने इस बात की जानकारी दी और बताया कि 19,061 फीट की ऊंचाई पर, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड जिसको कहा जाता है, और वहां पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट शुरू कर दिया गया है जिससे अब आर्मी को काफी ज्यादा मदद होगी। आइए अब समझते हैं कि दरअसल ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट क्या है सियाचिन में और इसे लाना कितना जरूरी था, इसके लाने के पीछे कौन है और इससे आगे चल के इंडियन आर्मी को क्या क्या फायदा हो सकता है। फिर से केंद्र सरकार ने दरअसल करके बता दिया है कि डिफेंस के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी ये सरकार और जितना भी होगा उनकी मदद करेंगे। और वही फायर एंड फ्यूरी कोर की 14वीं कोर जिसको कहा जाता है, उसने कारगिल लेह में चीन और पाकिस्तान से जो सीमा लगी हुई है उसके साथ साथ सियाचिन ग्लेशियर, वहां पे अगर बात की जाए सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी इसी कोर की है, इसी 14वीं कोर की है। और इंटरनेट को वहां लेकर के जाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी इसके लिए, लेकिन अब इसको मुमकिन कर दिया है क्योंकि ये है इंडियन आर्मी, जिसको जो है नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाना इस आर्मी का नाम है। और वहीं दुनिया का सबसे मुश्किल ये सैन्य क्षेत्र है। इस सबसे ऊंचे बैटलफील्ड में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर के जाना, इसका मतलब है कि अब हमारे जो जांबाज वहां पर मौजूद हैं उनको कम्युनिकेशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और वहीं पर अब तैनात जो जांबाज है वो अब आसानी से अपने अपने घर वालों से भी बात कर सकेंगे, जो कि सबसे मुश्किल होता था। पहले घर वालों से बात किए कि महीने गुजर जाते थे और वहां सिर्फ सैटेलाइट फोन ही था जो इसका एक जरिया था बात करने का। लेकिन अब आर्मी का कम्युनिकेशन सिस्टम बेहद मजबूत हो चुका है इस सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के आने की बदौलत। और वहीं वहां से कोई भी सूचना तुरंत आर्मी हेडक्वार्टर भी भेजी जा सकती है, ये बेहद अहम है। और जहां पर रेगुलर इंटरनेट सर्विस मुश्किल थी, वहां पर अब तेज रफ्तार सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की सुविधा मौजूद हो गई है। पहले वहां पर फोन के नेटवर्क भी, सैटेलाइट फोन के नेटवर्क भी मुश्किल से आ पाते थे, बात करने में मुश्किल होती थी, लेकिन अब ये मुमकिन हो गया है। और अगर बात की जाए इसमें सर्विस प्रोवाइडर की, तो सियाचिन में सैटेलाइट इंटरनेट को BBNL यानी कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने शुरू किया है, जो कि एक सरकारी कंपनी है। और इसी कंपनी के ऊपर भारत नेट प्रोजेक्ट की भी जिम्मेदारी है, जिसके तहत भारत के जितने भी दुर्गम इलाके हैं, सुदूर इलाके हैं, वहां पर करीब 7,000 ग्राम पंचायतों में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को शुरू करना है, वहां सुविधा पहुंचानी है। इसकी जिम्मेदारी इस कंपनी के ऊपर है और इसी ने वहां पर जो है पॉसिबल हो पाया है कि दरअसल सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस क्या होती है। इस सर्विस में दरअसल तार की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे सैटेलाइट के जरिए इससे इंटरनेट पहुंचता है। और केबल या DSL जैसे लैंड बेस्ड इंटरनेट सर्विस से ये बेहद अलग है, जिसमें तारों के जरिए डेटा का ट्रांसमिशन होता है और दूसरी तरफ इसमें रेडियो वेव्स के जरिए डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है। और आसान शब्दों में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस एक तरह से वैसे ही काम करती है जैसे सैटेलाइट टीवी काम करता है, यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विस जिसे हम अन्य भाषा में कह सकते हैं। और इसमें भी डिश लगा होता है और इंटरनेट सीधे स्पेस से आता है, वहीं से जो है कनेक्ट होता है और इसके लिए जो है तारों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंटरनेट की जो सर्विस है वो सीधे स्पेस में चक्कर लगा रहे हैं, जो सैटेलाइट स्पेस में इस समय घूम रहे हैं उससे ये वहां पर पहुंचता है। और ये बेहद ही अहम कदम उठाया गया है इंडियन आर्मी के लिए, खासतौर पर अगर सियाचिन की रणनीतिक अहमियत को देखें उस हिसाब से, उस लिहाज से बेहद जरूरी था। और सियाचिन रणनीतिक लिहाज में भारत के लिए जो है बेहद महत्वपूर्ण है। साथ में चीन की सीमा है, पाकिस्तान की सीमा है, और एक तरफ जहां पाकिस्तान खड़ा है दूसरी तरफ चीन खड़ा है, और यहां से जो है काराकोरम हाईवे पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। और अगर बात की जाए भारत की तरफ से, जो सियाचिन है उसकी चढ़ाई जो है वो बेहद खड़ी चढ़ाई है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से इसकी बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है।
और यहां पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, यहां पर हमारे जो जांबाज सिपाही हैं वो सुबह शाम निगरानी करते हैं। खासतौर पर सर्दियों की बात की जाए तो यहां का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। सोचिए उस समय भी हमारे जवान वहां पर जो है इस देश की रक्षा के लिए लगे हैं। और 1984 से पहले सियाचिन में सेना तैनात नहीं रहती थी, लेकिन 80 के दशक में पाकिस्तान सेना ने इसे कब्जाने की कोशिश की। तब भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और ऑपरेशन मेघदूत चला करके इसे अपने नियंत्रण में लिया। और तब से ही भारतीय सेना यहां पर तैनात रहती है, हर पल तैनात रहती है, क्योंकि जानते हैं कि उस पाकिस्तान का कुछ भी भरोसा नहीं है, जो आए दिन ऐसी हरकतें करता रहता है। और वहीं सेना के पास अभी अपना जो है जल्द सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। इंडियन आर्मी के पास जल्द ही अपना एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही GS-80-7B सैटेलाइट की जरूरत को जो है मंजूरी दे चुके हैं, जो कि सेना की कम्युनिकेशन की जो क्षमता है उसको बेहद मजबूत करेगा, जो कि बेहद जरूरी है। अब तक सेना अपनी स्ट्रेटजी और कम्युनिकेशन जरूरतों के लिए GS-80-7A और बाकी अन्य सैटेलाइट पर निर्भर रही है। और वहीं अगर बात की जाए GS-80-7A की, जो इंडियन एयरफोर्स का डेडिकेटेड कम्युनिकेशन है, लेकिन जल्द ही इंडियन एयरफोर्स की तरह इंडियन आर्मी के पास भी अपना एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा। और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी सेना को ये मुहैया करवा रही हैं। तो वहीं अगर बात की जाए, ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट जो सिस्टम है वो मुहैया करवा रही हैं प्राइवेट कंपनीज। और इंडियन आर्मी को पूर्वी लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाकों में, संवेदनशील सीमाओं पर कुछ प्राइवेट कंपनियां भी सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस मुहैया करवा रही हैं। और अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की, जिस पर बड़े बड़े आरोप लगते आए थे कि ये क्या कर रहे हैं, देश में क्या चल रहा है, ये सरकार जो है सही से काम नहीं कर पा रही। लेकिन अगर बात की जाए डिफेंस सेक्टर की, अगर देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत है तो दुनिया का कोई भी देश आपके ऊपर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। और वही किया जा रहा है इस केंद्र सरकार की तरफ से। जैसा पहले भी हमने आपको बताया कि मोदी है तो मुमकिन है कहा जाता है, लेकिन खासतौर पर अगर बात की जाए रक्षा क्षेत्र में तो बेहद ही जरूरी कदम यहां पर उठाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर के अंदर उनको मॉडर्न लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी की ऑटोमोबाइल गाड़ियां जो है वो देने की बात हो, क्योंकि अगर बात की जाए खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में इतनी दुर्गम स्थितियां रहती हैं, कभी भी कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती है, हमेशा लैंडस्लाइड रहता है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली हर चीज मुहैया करवाई जा रही है यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से। और अब इसी दिशा में एक बड़ा कदम ये उठाया गया है, जहां पर काफी सारे लोग ये दुहाई देते रहते हैं, ये कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे गांव में या फिर हमारे शहरों में हमारे पास इंटरनेट जो 4G की सर्विस अभी चल रही है, इसकी सर्विस बेहद स्लो है, जिस हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अब आप देखें तो इंडियन आर्मी के कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ऐसी सर्विस अब प्रोवाइड कर दी गई है कि आपको 3G, 4G, 5G इसकी ज़रूरत नहीं है। सीधे सैटेलाइट जो इस स्पेस में घूम रही है वहाँ से आपको जो है इंटरनेट की सुविधा अब सियाचिन ग्लेशियर में मिलेगी। और ख़ास तौर पर ये इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पहले भी हमने देखा है जो लड़ाई रही है, चाहे फिर वो जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ हो, कारगिल वॉर हुआ हो, सबसे ज़्यादा जो हमें खामी का नुकसान हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम में कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमेशा से बैरियर रहा है, या आपस में वो जो कम्युनिकेशन था वो नहीं हो पाया, जो भी टुकड़ी ऊपर जाती थी और जो नीचे बेस कैंप रहता था उनके बीच। लेकिन अब अगर बात की जाए तो इंटरनेट के जरिए ये बेहद आसान हो गया है, चाहे फिर वो आपको बेस कैंप तक कोई खबर पहुंचानी है या फिर आपको सीधे हेडक्वार्टर तक कोई खबर पहुंचानी है, उसके लिए ये देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकल तौर पर बेहद अहम कदम उठाया गया केंद्र सरकार की तरफ से। और इंडियन आर्मी को और ज्यादा जो है यहां पर शक्तियां प्रदान करता हुआ ये सिस्टम। अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगते आए हैं, खासतौर पर अगर बात की जाए, जो काम तो थोड़ा सा करते हैं, 10 लाख का काम करेंगे लेकिन उसका पूरा दुनिया भर में प्रचार करेंगे, महिमा मंडन करेंगे, कई 100 करोड़ की उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जबकि जमीनी हकीकत पर काम कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर खास तौर पर अगर बात की जाए इंडियन आर्मी को सशक्त करने के लिए जिस हिसाब से केंद्र सरकार काम कर रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।